हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे स्टॉक देने वाले हैं जिसमें आपको बाइंग सेलिंग करनी है। कौन से लेवल पर बाइंग करनी है, कौन से लेवल पर सेलिंग करनी है, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस आपके क्या होने चाहिए और उसके साथ साथ आपका टारगेट क्या होगा, उसके पीछे के रीज़न भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि कल का हमारा जो वीडियो था, जो स्टॉक की हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था, 6 स्टॉक हमने वहाँ पर आपको दिए थे, उनमें से 3 स्टॉक्स दोस्तों ऐसे चले, इतनी ज़बरदस्त जो मूव थी वो हमने ऑलरेडी कैच की। हमारा टेलीग्राम का जो फ्री ग्रुप है उस पर हमने एक डेमो आपको कॉल भी दिया था। तो ये इतनी अच्छी तरह उसने वर्क किया कि काफ़ी अच्छा पेपर ट्रेड में आपको ज़रूर मुनाफा बन पाता। तो इसीलिए ये वीडियो दोस्तों आपको आखिर तक देखने हैं, केयरफुली देखनी है। डिटेल में हम कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये अगर चीज़ें आप डिस्कस की गई चीज़ें अगर आप ठीक से कल इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ज़रूर मुनाफा हो सकता है। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या था। निफ्टी में कल जितनी तेजी थी, 1.25% की तेजी कल निफ्टी में देखने को मिली, आज उतना ही परसेंट से निफ्टी गिरा है। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पर देख लीजिए, रेड कैंडल, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल का जो लो था उसके पास ही आज का लो है और आज का क्लोज भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज अभी कुछ दिनों के लिए निफ्टी में यहाँ पर ज़रूर बनेगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो अगर चाहिए होगा तो इसमें डिटेल में हम निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। अभी हम यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेंज में निफ्टी है और इस रेंज में अभी आपको किस तरह से कौन से स्टॉक में एंट्री करनी है, इस पर भी हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कल के जो हमने स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसे था, क्या क्या वहाँ पर हुआ। अगर आपने वीडियो देखा होता तो आपको फ़ायदा होता या नुकसान, इसका डिस्कशन पहले करेंगे। पहला हमारा जो कल का स्टॉक था वो था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हमने आपको बाइंग की यहाँ पर सलाह दी थी, बट बाइंग अगर आप देखें डेली चार्ट पर तो वहाँ पर इतना जो बाइंग जो चाहिए थी भारती एयरटेल में उतनी वहाँ पर देखने को नहीं मिली। फिर भी अगर आपने हमारे जो लेवल थे, जैसे कि ये लेवल की हमने बात की थी 1593, इसके आसपास आपको बाय करना है। अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता तो आपको यहाँ पर नुकसान होता, एक छोटा सा नुकसान होता। छोटा सा हमने स्टॉप लॉस दिया था, आपका एक छोटा सा नुकसान यहाँ पर ज़रूर होता। ओके, मतलब हम यहाँ पर जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो सच्चाई है वही हम आपके सामने यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि जो चले है वही स्टॉक बताएंगे। जैसे कि दूसरा जो स्टॉक था दोस्तों वो था सन फार्मा। यहाँ पर भी हमने बाइंग की आपको बात की थी, आपको बाइंग करना चाहिए ऐसे कहा था। बट पहली अगर आपने कैंडल देखी होगी सन फार्मा में 15 मिनट्स की, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कहाँ पर आपको बाइंग करने के लिए। उस उल्टा हमने अगर आपने ठीक से देखा होता, हमने एक बात की थी, एक इम्पॉर्टेंट 15 मिनट्स के चार्ट पर जो पैटर्न बना था वो था दोस्तों एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न है। तो हमने कहा था कि बाइंग हो सकती है, बट अगर आपने ठीक से वीडियो देखा होता तो उसमें हमने ये बात की थी, ये अगर ब्रेक करे, ये लेवल अगर ब्रेक करे, उसके ऊपर सस्टेन करे तो हम वहाँ पर बाइंग करेंगे। बट यहाँ पर वो लेवल आया ही नहीं, इसके ऊपर मार्केट रुका ही नहीं। और हमने बात की थी अगर नीचे ये तोड़ता है तो यहाँ पर आपको यहाँ तक के 1780 तक के जो टारगेट थे वो हमने आपको यहाँ पर बताए थे। मतलब दोनों तरीके का ट्रेड हमने सन फार्मा में यहाँ पर आपको बताया था, अगर आपने ठीक से वीडियो देखा होता। और पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, देख लीजिए टेलीग्राम चैनल, जस्ट अ मिनट, यस, टेलीग्राम चैनल पर हमने यहाँ पर अपडेट दिया था। देखिए 949 आपको हमने यहाँ पर आपको जब ये टूटा तभी हमने आपको यहाँ दिया था कि आपको अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की सेलिंग के लिए। और अगर आपने ये हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन किया होता और देखा होता तो इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट आपको मिली होती। तो सन फार्मा में इस तरह से जो हमने बात की थी वो यहाँ पर होती हुई दिखी। उसके बाद
जो नेक्स्ट स्टॉक था वो था HDFC AMC लिमिटेड। ये जो स्टॉक था दोस्तों, इसमें भी हमने यहाँ पर आपको कहा था कि इसमें आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। कहाँ पर करनी है इसकी हमने बात की थी 4439 के अराउंड। तो यहाँ पर स्टॉक आया ही नहीं, एक दायरे में, काफ़ी सीमित दायरे में यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ HDFC AMC का हमारा ट्रेड। उसके बाद एम्फासिस की हमने बात की थी, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक रेंज की बात की थी। मैंने एक बात कही थी कि ये अगर ऊपर तोड़े, ये रेंज 2936 का जो इंपॉर्टेंट लेवल, ये ऊपर तोड़े तो यहाँ पर आप बाइंग करेंगे, नीचे तोड़े सस्टेन करे तो आप सेलिंग करेंगे। और वो ये देख लीजिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त सेलिंग बनी यहाँ पर, 2.5% तक का फॉल यहाँ पर आपको मिला होता। और टेलीग्राम पर भी हमने यहाँ पर अपडेट दिया था, जब पहले इसे ब्रेक किया तभी हमने कहा था कि आपको यहाँ पर सेलिंग आपको करनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों एम्फासिस में भी जो हमारा नज़रिया था वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह उसने यहाँ पर काम किया। उसके बाद दो स्टॉक थे जिस पर हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी एक्चुअली, बट आज पूरा दिन मार्केट एक ज़बरदस्त सेलिंग थी तो इसमें वो स्टॉक नहीं चले। देख लीजिए जहाँ पर हमने एक बाइंग की बात की थी वो की थी कि यहाँ पर अगर स्टॉक आए, तो ये यहाँ तक एक्चुअल में वो आया नहीं, 12.23 के अराउंड। ओके, उसके ऊपर ही उसने ट्रेडिंग थोड़ी देर की, और बाद में देख लीजिए लास्ट में यहाँ पर एक यहाँ पर मूव कुछ 15 मिनट्स के लास्ट में यहाँ पर आता हुआ दिखा। ओके, तो थोड़ा ये स्टॉक मतलब हम कहें कि एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक था वो था HDFC लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक। ओके, इसमें भी हमने आपको जो बात कही थी दोस्तों, उस हिसाब से देख लीजिए कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें आपको सेलिंग करनी है, बट ये स्टॉक एक्चुअल में ऊपर जाता हुआ दिखा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए था ही नहीं, हमने कहा था कि सेलिंग कीजिए, बट ये स्टॉक ऊपर ही जाता रहा, इसके नीचे वो गया नहीं। अगर आपने यहाँ पर सेलिंग की होती तो थोड़ा सा लॉस ज़रूर आपको यहाँ पर उठाना पड़ता। तो इस तरह से जो हमने कल स्टॉक बताए थे वहाँ पर देख लीजिए, जो चले वो ज़बरदस्त चले, ज़बरदस्त प्रॉफिट उसमें बना। जो नहीं चले, जहाँ पर आपको हमारा जो नज़रिया था वो गलत ठहरा, तो वहाँ पर आपको छोटा सा नुकसान ज़रूर हुआ होता। तो इस तरह से हम दोस्तों डेली एनालिसिस करते हैं। अगर आप को हमारी ये जो प्रयास है, जो हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, वो अगर आपको दिल से अच्छी लगती है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, और एक चीज़ जो एक हमने आज देख लीजिए कि डेमो कॉल भी दिया था। देखो डेमो पेपर ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी में, हमने एक वहाँ पर पुट दिया था, क्या ज़बरदस्त लेवल पर दिया था, क्या एक्यूरेसी थी देख लीजिए दोस्तों। जब हमने बताया कि देख लीजिए काफ़ी ठीक ठाक स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट दिए थे, ये देख लीजिए जहाँ पर हमने कहा 411 के अराउंड ऊपर आप बाय कीजिए, उसके बाद उसने दोस्तों 454 और उसके बाद 527 का ऑलमोस्ट 30% के ऊपर के टारगेट आपको बैंक निफ्टी के हमारे इस ट्रेड में ज़रूर मिले होते अगर आपने ये यूज़ किया होता। तो देख लीजिए हमारी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है डेमो कॉल की थी। बाकी जो अपडेट है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम कभी कभी डेमो कॉल देते हैं, एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें आपको मैसेज देने होते हैं या फिर कुछ एजुकेशनल चीज़ें बतानी होती है वो हम इस चैनल पर बताते हैं। तो आप ज़रूर इससे जुड़िए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से इससे आप ज़रूर जुड़िए। ओके, और अगर आप हमारा जो प्रीमियम चैनल है जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको पेपर ट्रेड देते हैं उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप ज़रूर व्हाट्सएप करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे, क्वालिटी आपको कॉल्स दिए जाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल के लिए कौन कौन से स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए दोस्तों हम आज से ये देखेंगे कि डेली चार्ट पर किस तरह से वहाँ पर हमें जो लग रहा है कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है। तो वो देखने के बाद हम वहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज़ बताने वाले कि आपको कौन से लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है। तो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। दोस्तों सीमेंट की ये दिग्गज कंपनी है, यहाँ पर जो हमारी राय है वो सेलिंग की है। ओके, नोट करके लीजिए दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको सेल करके चलना है।
कहां पर आप सेल करेंगे, देख लीजिए जो दो लेवल यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं वहां पर आप सेलिंग करेंगे। मतलब देख लीजिए यहां पर मैं आपको ठीक से समझाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर देख लीजिए आज का क्लोज यहां पर है 11,000 के अराउंड। कल अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर आता है 11,127 के अराउंड आता है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की। मैं नहीं कह रहा कि आप वहां पर डायरेक्ट सेल करेंगे, अपॉर्चुनिटी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अपॉर्चुनिटी आने के बाद फिर आपको देखना है प्राइस एक्शन किस तरह से वहां पर होता है। प्राइस एक्शन अगर वहां पर बियरिश हो, सेलर्स दिखे, तो आप वहां पर सेल करेंगे। कौन से लेवल पर, ये लेवल पर 11,127, ये लेवल के आसपास आप सेलिंग करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, एक 10-20 पॉइंट का आप यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आपको जो फॉल मिलेगा, आपका पहला टारगेट काफी क्लियर है। आज का जो क्लोज है वो है आपका पहला टारगेट जो है 11,050। ये अगर तोड़ता है तो नीचे का जो लेवल है वो है दोस्तों 10,998 वाला ये लेवल। और ये भी अगर तोड़ता है तो ये जो लो बने दोस्तों, ये हो गए आपके टारगेट जो है 10,900 के अराउंड। तो ये नीचे के लेवल कहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है उसकी भी मैंने यहां पर बात की। आई होप अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या करना है इसके बारे में आपको थोड़ी आइडिया आई होगी। दूसरा जो लेवल है यहां पर ही कहां पर आप सेल करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि अगर ऊपर जाता है, ऐसे हो सकता है कि यह फ्लैट ओपन हो और फिर ये जो लो है आज का वो अगर ब्रेक करे, जो 11,000 के अराउंड है, वो अगर ब्रेक करे तो यहां पर एक छोटा सा सेल आपको मिलेगा जो आपको यहां पर 10,900 100 पॉइंट का फॉल आपको यहां पर मिल सकता है। 1% का फॉल आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ब्रेक होने के बाद। ओके, 11,000 ब्रेक होने के बाद आपकी दूसरी एंट्री, मतलब कहां पर आप सेल कर सकते, तो 11,000 के नीचे, इन्हीं दो लेवल के आसपास आप सेल करेंगे। बीच में कहीं रहता है स्टॉक तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर ज्यादा ही ऊपर गैप अप ओपन कुछ नहीं करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो रोज देखते होगे तो मैं ये बात बार बार कहता हूं, इसका रीजन है दोस्तों, लेवल ही आपको पैसा बना कर देंगे। अगर आप लेवल छोड़ के कहीं भी, हमने कहा है सेल करें, और आप कहीं भी सेल करेंगे, ज्यादा गैप डाउन होता है वहां पर भी सेल करते बैठेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ये लेवल की बात मैं क्यों करता हूं, इसका रीजन है आपको वहां पर स्टॉप लॉस लगाने के चांसेस है। इसीलिए इसी लेवल के आसपास आप ट्रेड करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा। इसीलिए आपको इन लेवल के आसपास सेलिंग करनी। ओके, सेलिंग की ही मैंने बात की, बाइंग यहां पर नहीं करनी है, समझ गए। तो इस तरह से आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में सेलिंग कहां पर करनी है इसकी मैंने बात की। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। दूसरा जो आज का स्टॉक है वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ये भी निफ्टी की दिग्गज कंपनी है दोस्तों, बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें भी आपको सेलिंग का ही सोचना है। जो कुछ प्राइस एक्शन बना है वो सेलिंग का बना है। इसमें देख लीजिए एक थोड़ा, मैं आपको थोड़ा दूर का यहां पर पहले दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये देख लीजिए, ये जो है ये एक जोन जो था इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला डेली चार्ट पर, इसका ब्रेकआउट आज यहां पर हुआ है। ओके, इसका ब्रेकआउट यहां पर आज हुआ है। किस तरह से हुआ है, जबरदस्त सेलिंग है, 3% के ऊपर वाली सेलिंग, जबरदस्त रेड कैंडल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहां पर ब्रेक, इंपॉर्टेंट जो कल पिछले कुछ वीक में ये जो लो बने थे इसका भी ब्रेक यहां पर किया है। तो ये एक बियरिश फैक्टर यहां पर बना है। बट अभी ये देखने के बाद आप कहीं भी सेलिंग करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। आपको जो सेलिंग करनी है वो आपको करनी है इन्हीं दो लेवल के पास। जैसे कि नीचे से ऊपर आता है तो यहां पर आप पहला सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, प्राइस एक्शन बनता है बियरिश तो आप सेलिंग करेंगे। 2586 नोट करके लीजिए, इसके आसपास आप सेलिंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और बने रहेंगे। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी आज का लो तोड़ने के बाद 2549, ये आज का इसके ऑलमोस्ट एक लो है। तो ये लो टूटने के बाद आप यहां पर सेल करेंगे,
समझ गए। आपका जो टारगेट होगा दोस्तों वो कम से कम यहाँ पर एक 25 जस्ट मिनट, यस, आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर आपको जो है 2520 ये होगा आपका पहला टारगेट। उसके बाद 2500 ये टारगेट के लिए आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। हम कहें कि एक ऑलमोस्ट 1 to 2% का फॉल आपको मिल सकता है अगर ग्रासिम इंडिया यहाँ पर ये ब्रेक करता है। तो यहाँ ऊपर आने के बाद आप जब सेल करेंगे तो भी आपको एक काफ़ी अच्छी सेलिंग यहाँ पर मिल सकती है। ज़्यादा ऊपर से आप सेल करेंगे तो आपका मुनाफा भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सेल करेंगे तो पहला टारगेट होगा 2549, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 2520 और उसके बाद 2500। इन टारगेट के लिए आपको करना है सेल। छोटे से स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। अगर आपको लाइव ट्रेड में, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारी मदद चाहिए होगी तो प्रीमियम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक, उसके लिए जो नंबर दिया है आपको, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ग्रासिम की भी हमने यहाँ पर बात की। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोल इंडिया। ओके, ये भी दिग्गज कंपनी है कोल इंडिया। देखिए, हम जो स्टॉक यहाँ पर आपको देते हैं वो कोई पेनी स्टॉक नहीं देते जहाँ पर आपको बड़ा नुकसान, बड़ी प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात ही नहीं करते। बड़े प्रॉफिट के लालच में, 5-10% के लालच में अगर आप 5-10% का लॉस लेंगे तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए जो लिक्विड स्टॉक्स हो उसी में ही हम आपको ट्रेडिंग करने की राय देते हैं। ओके, तो देख लीजिए अभी इसमें क्या करना है, ठीक से समझ लीजिए। कोल इंडिया जो है, थोड़ा मैं यहाँ पर, यस, कोल इंडिया में आपको दोनों तरफ के मूव एक्सपेक्ट करने हैं। ये जो एक रेंज है जो यहाँ आपके सामने है, वो रेंज टूटने के बाद जैसे कि 437 के अराउंड मार्केट आता है, तोड़ता है, तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और यहाँ पर बाय करेंगे। आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 1%, मतलब 440 एंड देन 444। इन टारगेट के लिए आप बाय करेंगे। कब? जब 437 टूटे तब ऊपर में, और अगर नीचे में 434.6 टूटे तो आप सेल करेंगे। आपका जो टारगेट होगा, ये जो जोन है, ये दो जोन जो है वो आपके टारगेट होंगे। फर्स्ट है 432 एंड देन 430 के अराउंड। इन टारगेट के लिए ये टूटने के बाद आप ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं कीजिए। ओके, हमारा जो व्यू है दोस्तों वो गलत भी साबित हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम जो बताते वो 100% होगा ही होगा, किसी का भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपना कैपिटल बचाने के लिए आपको विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो कोल इंडिया के 2 लेवल नोट करके लीजिए, ब्रेक करे एंट्री कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और पैसा बनेगा आपका। आज का जो लास्ट स्टॉक है वो है बाइंग वाला। कल अगर एक चीज समझ लीजिए ठीक से, हम जो आपको स्टॉक देते हैं दोस्तों, मतलब बाइंग सेलिंग दोनों देते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट या फिर वो जो सेक्टर है उस पर भी डिपेंड होता है कि कौन से स्टॉक चलेंगे। जैसे कि कल अगर निफ्टी बुलिश हो तो बुलिश स्टॉक ज़्यादा चलेंगे, तो इसलिए आपको बुलिश स्टॉक भी हम कुछ देते हैं। और कल अगर निफ्टी ही ज़बरदस्त गिरे तो आपको बेयरिश स्टॉक भी हम देते हैं। तो इसी तरह से एक बैलेंस आपको ट्रेड हम यहाँ पर देते हैं। मतलब हम 4 ट्रेड अगर हमने आपको दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चारों में ही, सब में ही ट्रेडिंग करनी है। आपको जिस तरह से मार्केट में जो लेवल आएगी उस तरह से आपको ट्रेड करना है। ओके, तो पेज इंडिया की बात करें तो यहाँ ये जो आपके सामने 2 लेवल है, इसके आसपास ही आपको बाइंग करनी है, कहीं भी बाय आप नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले पेज इंडिया का। डेली चार्ट पर काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। ये जो एक इम्पॉर्टेंट, हम कहें कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन था, साइडवेज जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ है आज। ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, काफ़ी अच्छी 2% की तेजी पेज इंडिया में थी। और इसमें देख लीजिए कैंडल भी ठीक ठाक है। और अगर हम इन 3 कैंडल को देखें तो ये एक, हम कहें कि परफेक्ट तो नहीं है बट ऑलमोस्ट एक 3 वाइट सोल्जर की तरह यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना है पेज इंडस्ट्रीज में। तो इसलिए आपको बाइंग कहाँ करनी है? अगर यहाँ पर आज क्लोजिंग है, थोड़ा नीचे आता है, कहाँ पर आप पहले बाय कर सकते हैं?
44,774 के अराउंड आपकी होगी पहली बाइंग। यहाँ पर बुलिशनेस दिखने के बाद कहीं भी बाइंग आप नहीं करेंगे, बुलिशनेस दिखने के बाद ही। नहीं तो ऐसा भी होगा कि यहाँ पर प्राइस आएगी, ब्रेक करेगी तो आप एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर बुलिशनेस दिखने के बाद, बुल्स आने के बाद आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाएंगे और यहाँ पर बाइंग करेंगे। ये हो गई पहली लेवल। दूसरी लेवल आज का हाई टूटे तो जो है 45,527 टूटे, उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करे, बुलिशनेस दिखाए तो ही आप यहाँ पर बाय करेंगे। आपका जो टारगेट होगा ऊपर वाला वो ये जो है 46,290 के अराउंड के टारगेट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो आपका टारगेट होगा ये 40, मतलब ये वाला लेवल 44,700 के 770 के अराउंड आप बाय करेंगे, आपका टारगेट होगा 45,527। यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो आपका टारगेट होगा 46,290। ओके, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, सेलिंग यहाँ पर नहीं करनी है। पेज इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट, आज के इतने गिरावट में भी काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट जो 4 स्टॉक थे उसकी हमने यहाँ पर पूरी बात की, आपको पूरे लेवल दे दिए, आपको स्टॉप लॉस जो लगाने उसकी भी बात की, टारगेट क्या रखने चाहिए और क्यों वहाँ पर बाइंग सेलिंग करनी इसका भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिले। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे तो उससे भी हमें और इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो ये आपके हाथ में है। उसके साथ साथ आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी स्टॉक पर आप कुछ हमारी राय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल की हमने बात की उससे भी आप जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर हम एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, कई बार डेमो कॉल्स भी देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी वहाँ पर होता है। तो इसलिए इससे भी जुड़ सकते हैं, फ्री में है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है जहाँ पर हम आपको क्वालिटी एडवाइस देते हैं जिससे कि आपका पैसा बने। तो उससे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप अधिक जानकारी उसकी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है, एकदम एडवांस की एक बार आपने वो चीज़ सीख ली तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगी। कहाँ किस तरह से किस स्टॉक में एंट्री करनी है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स में, ऑप्शन में कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसकी एक ज़बरदस्त जो प्रीमियम हमारी बैच होती है वो भी, जो अभी नवंबर की बैच है उसके भी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ओपन है। आप उससे जुड़ के ये पूरा सीख सकते हैं और अपनी जो प्रॉफिटेबल जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे आप ज़रूर इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, एजुकेशनल लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।